यदि कुछ समय से आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है, या आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते थे कि इस तरह से आप सोच सकते हैं या ऐसा कुछ आप करना चाहेंगे, मे बी यू आर इन टू अ प्रोफेशन एंड सडनली यू फील कि नहीं, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, या वाइस वर्सा, या कुछ कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में जिनको आप शायद यू आर जस्ट कैरिंग अलॉन्ग, बट नाउ यू want to totally cut off from them. तो ये अगर हो रहा है तो दिस इज बिकॉज सैटर्न हैज़ ट्रांसिटेड into the nakshatra Purva Bhadrapada, and Purva Bhadrapada nakshatra is a very courageous nakshatra, and it brings about a lot of transformation. वो आपको अंतर्मुख करता है कि आप अपने बारे में सोचें, आप अपने आप को रीअलाइन करें with the purpose that you have wanted to achieve in this life. And of course हम गलत दिशा में भी जा सकते हैं. Transformation is a result of a lot of research and a lot of inner work, internal thinking. तो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, बट क्योंकि पूर्व भाद्रपदा के जो नक्षत्र के रूलर हैं वो जुपिटर हैं, एंड जुपिटर इज़ द गुरु ऑफ गॉड्स, तो इसलिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत सात्विक छाया होती है. दीज पीपल आर नेचुरल कम्युनिकेटर्स, ये नेचुरल गुरुज होते हैं, इनमें काफ़ी विजडम होता है, एंड दे वॉन्ट टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट, अ ब्यूटिफुल सराउंडिंग, दे आर वेरी हेल्पफुल. सो इसका अगर हम सिंबल देखें तो सिंबल में तलवार भी आता है. सो जो स्वॉर्ड होता है वो रक्षा के लिए भी आप उठाते हैं, एंड एट द सेम टाइम यू पिक अप अ स्वॉर्ड टू कट ऑफ ऑल्सो. सो जो नेगेटिव है हम उसे कट ऑफ करने की भी क्षमता रखते हैं. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की. दे हैव द करेज, दे गेन द करेज. एंड अनदर सिंबल जो उनका होता है वो होता है कि एक इंसान जिसके दो मुख हैं, एक बाहरी मुख है और एक अंतर्मुख है. सो दैट ऑल्सो मीन्स, अगर हम यानी मैं पर्सनल अपना ट्रांसलेशन उसको ऐसे करती हूँ कि दे हैव अ सर्टन लाइफ विच दे लीड फॉर अ मटीरियल वर्ल्ड, जो आजकल नहीं, एक जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हैव अ वेरी स्पिरिचुअल आस्पेक्ट टू देम. दे ऑल्सो हैव अ इनर वर्ल्ड जहाँ से वो अमृत एक्सेस करते हैं. दे हैव अ कनेक्शन with their angels, with their spirit guides, जिनसे आप वो गाइडेंस लेते हैं, because they're very intuitive. Jupiter gives you a lot of good intuition also. और इनके जो डेटी हैं वो है अजायकपदा, विच इज़ अ जो रुद्र है, शिवा के एक बहुत ही एंग्री फॉर्म है. एंड द ब्यूटी इज़ दैट अजायकपद ने कहते हैं कि एक पैर पे खड़े होके शिव की साधना करी थी, एंड दैट इज़ व्हेन शिवा ब्लेस्ड अजायकपदा विद वॉट एवर boons he wanted. So this also brings us to another beautiful facet, that these people who are born in this under this nakshatra, or you can say उनका मून इस नक्षत्र में हो, या उनका लग्न जो एसेंडेंट है वो इस नक्षत्र में हो, तो उनको ये क्वालिटीज़ मिलती हैं. एंड दैट इज़ टू एंड्योर a lot of pain, lot of hardships. If they decide that they want to achieve a certain thing, कुछ उनको अचीव करना है, तो उसके लिए जितनी भी मेहनत की ज़रूरत होती है, जितनी भी उन्हें तकलीफ़ें उठानी पड़े, वो तकलीफ़ें उठाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं. एंड दैट्स वाई दे से कि दीज पीपल आर जनरली सक्सेसफुल इन वॉट एवर दे डू. बिल्कुल एक टक लगन से वो काम करते हैं. नाउ 2025 में सैटर्न अभी right now in the end of December 2024, Saturn has transited into Purva Bhadrapada Nakshatra, and I think these three rashis, that is Taurus, Virgo and Aquarius, stand to gain by this transit. Saturn, as we know, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, शनि चलते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी धीरे धीरे होता है. बट दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन हैपनिंग. इट्स नॉट दैट कि सडनली सैटर्न इस नक्षत्र में आएंगे तो एकदम से it is a sudden shift. No, transformation has been happening, and now they will take proper steps to own up that transformation, to do something about what they have been feeling, what they have been wanting for so long. They will take some concrete steps to finally change what they are desirous of changing. So revel in this nakshatra, allow transformative energies to kind of flow into yourself. Just go with the flow, because Jupiter की छाया है, as I said, इस नक्षत्र के लॉर्ड जो हैं
वो जुपिटर हैं, तो डेफिनेटली एक कहावत है एस्ट्रोलॉजी में कि जहाँ जुपिटर विराजमान होते हैं 1.25 लाख दोषों का निवारण करते हैं। तो लेट द जुपिटेरियन विजडम फ्लो, एंड एट द सेम टाइम सैटर्न जो हैं वो परसिस्टेंस, हार्ड वर्क के कारक हैं। तो जहाँ एक विजडम फुल हार्ड वर्क होता है वहाँ पे निष्कर्ष बहुत अच्छा आता है। सो जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू गो विद द फ्लो, एंड व्हाट यू कैन डू टू हेल्प योरसेल्फ इज चांट एनी शिवा मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र है, या जो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है वो भी बहुत पावरफुल है। गायत्री मंत्र इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम। सो दिस विल हेल्प यू settle with what exactly you desire, what is your soul's calling, and go with the flow.